यह है 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर्यावरण का। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है फेफड़ों का कैंसर, यकृत शोथ, हेपेटाइटिस, एड्स, मधुमेह। तो इसका सही उत्तर है यकृत शोथ, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे और जंतु, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रिया, पर्यावरण का संरक्षण। उपरोक्त सभी, यहाँ पर सभी ने उपरोक्त सभी लिया गया था, लेकिन व्यापम ने इसका सही आंसर पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रिया इसको सबसे ज़्यादा बेस्ट माना है, तो इसका सही उत्तर भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना, ओजोन परत। इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? गतिविधियाँ इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियाँ अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हो, गतिविधियाँ पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। तो इसका सही उत्तर है गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हो। नेक्स्ट प्रश्न है, रीढ़ वाले जंतु है खरगोश, गिलहरी, सर्प, उपरोक्त सभी। तो इन सभी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? मृदा का उलट पुलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। तो इसका सही उत्तर है मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? पढ़ने से, बोलने से, सुनने से, बोलने एवं सुनने दोनों से। तो इसका सही उत्तर है पढ़ने से। डिस्लेक्सिया जो होता है पठन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में एनीमिया रक्त का प्रमुख कारण है? प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, लौह तत्व आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी। तो एनीमिया अर्थात रक्त अल्पता जो लौह तत्व की कमी से होता है, मतलब खून की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है? क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत नहीं है पूछा गया है? दूध, अंडा, समुद्री खाद्य, मूंगफली का तेल। यहाँ पर जो है मूंगफली का तेल जो है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत नहीं है, यह फैट देता है। तो इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? समस्या का समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा, निर्देशित खोज, व्याख्यानों से समझाना। तो इसका सही उत्तर है अपवाद है तो व्याख्यानों से समझाना। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ फसल बोई जाती है जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। तो इसका सही उत्तर है जून से सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, जैंथोमोनास। इसका सही उत्तर है राइजोबियम। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चे के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचारों पर, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो सभी ने बच्चे के दृष्टिकोण पर लिया गया था, लेकिन इसको व्यापम ने प्रयोग एवं उदाहरणों पर लिया गया है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है वह प्रयोग के द्वारा ही करके सीखता है, इसलिए प्रयोग एवं उदाहरणों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्क संबंधित है पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जित तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो वृक्क जो संबंधित है वह है उत्सर्जित तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 8 मई को, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 31 मई को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वह है प्रत्येक 7 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है,
हमारे शरीर के मुख्य संवेदनांग है आँख, त्वचा, आँख, हाथ, त्वचा, दांत, हृदय, त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ, जीभ, आँख, हाथ, पैर, हृदय, कान, नाक, मस्तिष्क, हृदय। इसका सही उत्तर है बी, त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ। ये 5 संवेदनांग है हमारे शरीर के। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है। बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आता है। शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी। बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट होता है। इसका सही उत्तर है शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशेदार जड़ें किसमें पाई जाती है? आम, जामुन एवं मक्का, गेहूँ, सूर्यमुखी एवं चना, गन्ना, मक्का एवं बांस, गन्ना, लौकी एवं आलू। तो इसका सही उत्तर है गन्ना, मक्का एवं बांस। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? भाषा का ज्ञान, सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, विषय को रोचक बनाने में, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। तो इसका सही उत्तर है कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है जलवायु, वर्षा, मिट्टी, भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, खनिज, चट्टानें, जंतु। तो यहाँ पर मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पूछा गया है तो भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल। नेक्स्ट प्रश्न है, समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसके निम्नलिखित में क्या कारण है? अधिक तापमान का होना, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होना, सूक्ष्म जीवों में तीव्र चयापचय होना, तीव्र चयापचय के कारण खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष है 1955, 1976, 1956, 1986। इसका सही उत्तर है 1955। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता, सहकारिता। इसका सही उत्तर है सांप्रदायिकता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? टाइफाइड, मलेरिया, अमीबियासिस, एनीमिया। तो इसका सही उत्तर है मलेरिया। अब देखेंगे 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारा को पहचाना जा सकता है? तो यहाँ पर 6, 7, तो यहाँ पर 8 आएगा, अर्थात 6, 7। इसका सही उत्तर होगा 6, 7। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत है 20%, 30%, 10%, 5%। इसका सही उत्तर है 10%। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे 10% के नियम भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? बच्चों को स्वयं समझने एवं उनका निरीक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है? अनुकरण करना। छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों को विश्लेषण करना। विद्यार्थियों को नियंत्रित करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखना। तो इसका सही उत्तर है सी, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानने सबसे अधिक आवश्यक है? अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, शिक्षण गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, उपरोक्त सभी। सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत इन सभी आता है तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। और तीनों ऑप्शन से ही तीनों टॉपिक से 1-1 नंबर के प्रश्न हर साल बनता है, तो आप लोग इसको देख लें जरूर, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इस संबंध में जागृत करना चाहिए क्योंकि
पानी का रंग साफ करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। इसका सही उत्तर है हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, धूम्रपान से होता है हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, ब्रोंकाइटिस, उपरोक्त सभी। धूम्रपान से जो बीमारी होता है वह इन सभी होता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवणयुक्त जल में तैरता है क्योंकि? लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। लवणीय जल में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है। सामान्य जल का घनत्व लवणयुक्त जल से अधिक होता है। नींबू का घनत्व लवणयुक्त जल में कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक हो जाता है क्योंकि जो नमक डला हुआ पानी में नींबू को डालोगे तो वह नींबू जो है तैरता रहता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, उनका संभावित उत्तर क्या होगा? हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो इसका सही उत्तर जो है सी एवं डी है क्योंकि यहाँ पर हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। यह गलत है। यहाँ पर 14-15 वर्ष होने के बाद बच्चे झुंड को छोड़ देते हैं। और हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, नहीं, उसमें अनेक परिवार के सदस्य होते हैं। एक ही झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यह जो है सही है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी झुंड के पूरे नेता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर सी एवं डी है। बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन व बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंधन में उसका संभावित उत्तर होगा वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की आंख पुतली स्थिर होती है। पक्षियों की आंखें छोटी होती है। उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका सही उत्तर है पक्षियों की आंखों की पुतलियाँ स्थिर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगा? नक्शे के सबसे ऊपर बाहरी भाग में, नक्शे के सबसे आधारी भाग में, आपके दाहिने हाथ की ओर, आपके बाएं हाथ की ओर। तो इसका सही उत्तर है आपके दाहिने हाथ की ओर। यह जो क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है, इससे संबंधित नक्शा से संबंधित 1 नंबर के प्रश्न, तो आप लोग नक्शा से संबंधित जितना भी प्रश्न है आप लोग देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंडों को शामिल करने का उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो इसका सही उत्तर है हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य, हरे पौधे, महासागर, वन। तो सूर्य जो है सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को ऊर्जा देने के लिए सूर्य एक प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, एक दूसरे पर अतिव्यापन करते हैं, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है एक दूसरे पर टक्कर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है? विद्यार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में, विद्यार्थियों के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में, अध्याय को मजेदार एवं रोचक बनाने में। तो इसका सही उत्तर है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं दोहन करने की क्षमता को बढ़ाने में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। इसका सही उत्तर है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों के अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगा? विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, ब्लैक बोर्ड पर लिखित विभिन्न
खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो इसका सही उत्तर है जीवों के प्ले कार्ड बनवाना और विद्यार्थियों के समूह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होता है, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि है, जो अपचायी दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आती है, जो पेशियां बनाकर हमें ताकतवर रखता है। तो इसका सही उत्तर है जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे संबंधित विटामिन से संबंधित 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, या विटामिन से रोग के बारे में पूछे जाएंगे या विटामिन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? वन का पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सही उत्तर है खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला घास के मैदान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता? बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, बच्चों का राशन की दुकान में काम करना, बच्चों का होटल में काम करना, बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। इसका सही उत्तर है बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। यह बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि यह अपने खुद के स्वयं के कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं? खनन, बांधों का निर्माण, पत्तियों एवं शाकों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, बांस से टोकरी बुनना, गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना। केवल ए एवं बी। तो इसका सही उत्तर जो होगा खनन, बांध का निर्माण, पत्तियों एवं शाकों का संग्रहण कर बाजार में बेचना। तो यहाँ पर ए बी सी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए किससे सबसे अधिक होता है? अमरूद, गाजर, नींबू से। विटामिन ए जो है यह गाजर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम, मार्फिन, हेरोइन, मेथाडीन आदि किसके उदाहरण है? समंदक एवं ट्रैंक्विलाइजर, ओपिएट नारकोटिक्स, उद्दीपक, हेल्यूसिनोजेन। इसका सही उत्तर है ओपिएट नारकोटिक्स। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे संबंधित 1 नंबर के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। वह शब्द समूह जिनमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है। लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। इसका सही उत्तर है बी, मच्छर से मलेरिया होता है और एनीमिया से लौह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देती है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा? अमोनियाकल उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, पोटैशिक उर्वरक, कंपोस्ट उर्वरक। तो इसका सही उत्तर है नाइट्रेट उर्वरक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? अपने परिवार को समझना, समाज को समझना, यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है, समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना। इसका सही उत्तर है समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, अंतरिक्ष में बाएं से दाएं ओर गति, आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति। इसका सही उत्तर है। अब देखेंगे 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रश्न है, निम्नलिखित में उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी। तो इसका सही उत्तर है रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? गतिविधियों के माध्यम से, कक्षा के माध्यापन से, रेखा चित्र बनाकर बातचीत करते। इसका सही उत्तर है गतिविधियों के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, पानी को रंगरहित करने। तो इसका सही उत्तर है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स, पेलाग्रा। विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग है वह है बेरीबेरी। यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं विटामिन से संबंधित, तो आप लोग इसको जरूर देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत व नैतिक मूल्य, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है? प्रयोगों द्वारा, ज्ञान अवलोकनों से, जीवन शैली से, प्रकृति के साथ अंतःक्रिया से। तो इसका सही उत्तर है जीवन शैली से। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? आहार श्रृंखला, खाद्य जाल, शिकार की क्रिया, जल चक्र। तो यहाँ पर सजीव और निर्जीव बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जल चक्र जो होगा सजीव और निर्जीव इसी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों से होने वाले फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? हैजा डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार, चिकनगुनिया मलेरिया मियादी बुखार। तो इसका सही उत्तर है चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के घटक है? सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, कक्षा की विविधता की पूर्ति करना। तो इसका सही उत्तर है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तालाब में कीड़े एवं छोटे मछलियाँ होती है। प्राथमिक स्कूल सूक्ष्म उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अनुभवी की आवश्यकता का न होना, अवधारणा बनना, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता, सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता। तो यहाँ पर अनुभव की आवश्यकता का न होना यह जो है गलत अवधारणा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था सितंबर 2007 में, अक्टूबर 2006 में, जनवरी 2008 में, अक्टूबर 2009 में। तो इसका सही उत्तर है बाल श्रम अधिनियम जो संशोधन किया था वह है 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा फास्फोरस चक्र। इसका जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। वहाँ पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए, चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए, चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के फोटोग्राफ इकट्ठा करने के लिए, अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों के चित्र बना सकें। इसका सही उत्तर होगा
चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नींद लाने के लिए ली जाने वाली नारकोटिक्स औषधियाँ हैं हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम, उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी के लिए नींद लाने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है, हेरोइन, मॉर्फिन और अफीम का। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी 1 नंबर के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है? सक्रिय भागीदारी, सहायक, प्रेरक, मार्गदर्शक। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर व्यापम में प्रेरक लिया गया है, लेकिन इसका सही जो उत्तर है वह आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? आयनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, मेसोस्फीयर। तो इसको सही उत्तर है बायोस्फीयर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना, बच्चों का चलना सीखना। इसका सही उत्तर है बच्चों का चलना सीखना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? चित्र बनाकर, तालिकाएं बनाकर, प्रतिक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है, कार्य करने में खुद की मदद, कार्य सहज हो जाता है, प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति की मदद नहीं मिलती। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है? ध्यान से देखना, महसूस करना, याद रख पाना, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है? प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता, मूलवासी लोगों और प्राकृतिक परिवेशों से ले पर्यावरण सुरक्षा, मानवीय गतिविधियों के खतरे की हद तक नुकसान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। केवल प्रयोगों पर आधारित, केवल व्याख्यानों पर आधारित, परीक्षा उन्मुखी, भागीदारिता एवं चर्चा आधारित। इसका सही उत्तर होगा भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। नेक्स्ट प्रश्न है, नक्शों के पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नक्शे में नजरिया का असर होता है, नक्शे में संकेतों के असर होते हैं, नक्शे में पैमाना का असर होता है, नक्शा द्विमीय होता है। तो इसका सही उत्तर है नक्शे में नजरिया का असर होता है, यही इसका सही आंसर है। बाकी ये सब इसका राइट आंसर है। तो इन नक्शा से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इसको वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देख लीजिएगा। नक्शा से संबंधित, ऋतु से संबंधित प्रश्न बना हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, उसमें बार बार पूछा जाता है वही प्रश्न को। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवासीय पुनर्वासों केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं? सामूहिक कार्य, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर जो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? कार्यकरण के मध्य संबंध खोजना, तुलना करना, तार्किकता, निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। इसका सही उत्तर है निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14, 20, 15, 18। इसका सही उत्तर है 14।
अब देखेंगे 2011 के प्रीवियस पर्यावरण में। अब देखेंगे 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में संबंध जोड़ो। रिकेट्स का होगा डी, बेरी का B1, जीरोप्थैलिया का ए, स्कर्वी का सी, अर्थात इसका ये ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे अधिक अध्ययन करने वाले 2 प्रमुख व्यक्ति हैं, तो वह है जीन पियाजे एवं आइगोस्की। तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं परिवार, व्यवसाय, घर, रीति रिवाज, परंपराएं, सभी सजीव। ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ए एवं बी दोनों होना था, लेकिन जो सही आंसर व्यापक में लिया गया है परिवार, व्यवसाय, घर, रीति रिवाज, परंपराएं, तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका ने विद्यार्थियों को एक दूसरे के टिफिन में लाई गई भोजन सामग्री की सूची बनाने को कहती है। शिक्षिका विद्यार्थियों में किस विशेषता का विकास करना चाहती है? संवेदनशीलता, एक दूसरे पर निर्भरता, नए व्यंजन बनाना सीखना, विविधता का सम्मान। इसका सही उत्तर है विविधता का सम्मान। नेक्स्ट प्रश्न है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, द्विदिशीय, चक्रीय, बहु सभी दिशाओं में। इसका सही उत्तर है एक दिशी। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न है। बच्चे को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान होता है समाज में, परिवार में, क्रीड़ा समूह में, प्रमोश में। तो इसका सही उत्तर है परिवार में। सर्वप्रथम भाषा का जो विकास होता है वो परिवार से ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है। प्राथमिक शालाओं में पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम के प्रमुख घटक है अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत एवं नैतिक मूल्य, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है। अमीबियासिस रोग का रोगजनक जीव है एंटामीबा जिंजीबेरिस, एंटामीबा डिसेंटेरिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा कोलाई। इसका सही उत्तर है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट प्रश्न है। कक्षा 5 की जानकी अक्सर कक्षा में होने वाली गतिविधियों में रुचि नहीं लेती। इस समस्या को हल करने का सर्वोत्तम उपाय हो सकता है इस प्रकरण को पाठ्यांचर्य को सूचित करना, उसे जानकी को खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, इस प्रकरण के कारणों का पता लगाना और जानकी को परामर्श देना, उपरोक्त प्रकरण के बारे में उसके अभिभावकों को पत्र लिखना। तो इसका सही उत्तर होगा इस प्रकरण के कारणों का पता लगाना और जानकी को परामर्श देना। नेक्स्ट प्रश्न है। समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है। इस प्रक्रिया में व्यक्तित्व का विकास होता है। इस प्रक्रिया में संस्कृति का हस्तांतरण होता है। यह प्रक्रिया समाज से अलग रहकर भी हो सकता है। तो इसका गलत ऑप्शन जो गलत कथन है वह यही है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है। बच्चे का सामाजिक वातावरण उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह कथन संबंधित है जीन पियाजे से, स्किनर से, थार्नडाइक से, लेवाइगोस्की से। इसका सही उत्तर होगा लेवाइगोस्की। जहाँ भी सामाजिक वातावरण या सामाजिक अंतःक्रिया या सांस्कृतिक अंतःक्रिया दिखे वहाँ पर होगा लेवाइगोस्की। नेक्स्ट प्रश्न है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण की शिक्षा देने का उत्तम तरीका निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? भाषण के द्वारा, खेल खेल में सीखना, लिखित परीक्षा द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका सही उत्तर है खेल खेल में सीखना। नेक्स्ट प्रश्न है। रचनावाद में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी होते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थी अच्छे श्रोता होते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थी ज्ञान की ग्रहणकर्ता होते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थी मुख्य दर्शक होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। मानव का उत्सर्जी अंग है यकृत, गुर्दा, त्वचा, उपरोक्त सभी। तो यकृत, गुर्दा, त्वचा ये सभी जो है उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें प्रत्यक्ष अनुभव की संभावना है? क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में बेंथोज का अर्थ है एक तालाब की गहराई तली में उपस्थित प्राथमिक उपभोक्ता, जल की सतह पर उपस्थित जंतु प्लवक, जल की सतह के नीचे उपस्थित पादप प्लवक, एक तालाब की गहराई तली में उपस्थित प्राथमिक उत्पाद। इसका सही उत्तर है एक तालाब की गहराई तली में उपस्थित प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट प्रश्न है।
मूल्यांकन में निहित नहीं है। विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनके शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर करना। उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में होने वाली कठिनाइयों को जानना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उत्पन्न कठिनाइयों को जानना। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनके शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर करना। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। महासागर, वन, घास के मैदान, अटलांटिक। तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जो है महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा की उपस्थिति, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, सूर्य का घूमना, उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी में दिन रात होने का जो प्रमुख कारण है वह है धुरी पर, अपनी धुरी पर पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा लगाती है। इसी के कारण दिन और रात होने का जो प्रमुख कारण है, तो सूर्य जो पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर घूमती है। इसका बी ऑप्शन सही है। इससे संबंधित वीडियो में मिल जाएगा, दिन रात ऋतु और नक्शा, इससे संबंधित वीडियो बना है, उसको आप लोग जरूर देखें। उसमें से एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं जैव भौतिक घटक, सामाजिक घटक, सामाजिक सांस्कृतिक घटक, उपरोक्त सभी। तो ये इसका उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक अध्ययन का महत्वपूर्ण घटक है सिद्धांत बनाना, अवलोकन, प्रायोगिक सत्यापन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है घास, हिरण, भेड़िया, भैंस, घास, कीड़े, सांप, हिरण, शेर, घास, कीड़े, टिड्डे, मेढक, सांप, बाज, घास, बैक्टीरिया, पक्षी, सांप। तो इसका सही उत्तर है सी, घास, कीड़े, टिड्डे, मेढक, सांप, बाज। नेक्स्ट प्रश्न है, आसपास के पेड़ पौधे प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, यदि हम आसपास के आम के पेड़ काट दें तो क्या होगा। शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित कौशल का विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, अवलोकन कौशल, प्रतिरूप पैटर्न बनाने का कौशल। तो यहाँ पर जो कर रहा है वह है अवलोकन कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है, LSD है जीवनदायी औषधि, आत्मघाती औषधि, दर्द निवारक औषधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गतिविधि अनुभव से सीखने की प्रक्रिया है, गतिविधि समूह में ही की जा सकती है, गतिविधि में शैक्षिक चुनौती के तत्व मौजूद रहता है, गतिविधि में मानसिक योग्यता भी सम्मिलित रहता है। इसका सही उत्तर है गतिविधि समूह में की जा सकती है, यही इसका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत की विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका सर्वोत्तम है। समाचार पत्र पढ़वाकर, स्व अध्ययन का लाभ बताकर, उन व्यक्तियों का उदाहरण देकर जिन्होंने स्व अध्ययन द्वारा उन्नति की, स्व अध्ययन सामग्री विद्यार्थी को उपलब्ध कराकर। तो इसका सही उत्तर है स्व अध्ययन सामग्री विद्यार्थी को उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोदशा को परिवर्तित करने वाले औषधि को कहते हैं शामक औषधि, निस्तब्धकारी औषधि, साइकोट्रॉपिक औषधि, साइकोडेलिक औषधि। इसका सही उत्तर है साइकोडेलिक औषधि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट कार्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ही कराया जा सकता है, प्रोजेक्ट तैयार करने में बहुत धन की आवश्यकता होती है, प्राथमिक स्तर पर प्रोजेक्ट नहीं कराए जाने चाहिए, प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय विद्यार्थियों के रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय विद्यार्थियों की रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो यही इसका सही उत्तर है डी, अर्थात इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के उदाहरण है अंधाधुंध शिकार एवं जंगलों की कटाई, माइनिंग, खुदाई एवं निर्माण कार्य, मानव बस्तियां या गांव, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है,
पेलाग्रा रोग किस कमी के कारण होता है? विटामिन B5, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E। तो इसका सही उत्तर है विटामिन B5। तो ये हुआ आप लोगों का 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।